आइए हम लोग नए चैप्टर की ओर स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है ब्लड और ब्लड ग्रुप। क्या नाम है उसका? ब्लड और ब्लड ग्रुप। आइए हम लोग पढ़ते हैं। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड या गढ़ा है। रक्त एक संयोजी ऊतक है और इसका पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त क्षारीय होता है। स्वस्थ मानव में 5.5 लीटर तक अर्थात उसके कुल भार का 7% होता है और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम ब्लड होता है। शरीर रक्त शरीर में गैसों, पोषक पदार्थ, हार्मोन, अवशिष्ट पदार्थों आदि के संचरण के लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है। रक्त का निर्माण कुल भ्रूण बच्चा अवस्था में मेजोडर्म में होता है। किसमें होता है? मेजोडर्म में होता है। वयस्क मानव में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और रक्त प्लीहा या तितली में जमा रहता है, जिसे स्प्लाइन अर्थात ब्लड बैंक भी कहते हैं। रक्त पर संचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया और रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 120 से 200 ग्राम तक होता है। देखिए यहाँ पर समझिए, ये होता है ब्लड। ब्लड में दो चीज होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुलस, यानी प्लाज्मा 55 से 60% दूधिकारी और 40 से 45%। इसमें क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इसमें क्या होता है? फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीबॉडी। आगे देखिए, आगे रक्त प्लाज्मा। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है और इसका 90% भाग जल होता है और 10% भाग प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन फाइब्रोबिजिन और प्रोथ्रोम्बिन में होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। सीरम। जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रोजिन नामक प्रोटीन निकाल देते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सीरम कहलाता है। सीरम हल्के पीले रंग का होता है और बीमारियों की जांच सीरम से की जाती है। रुधिराणु कॉर्पुलस। यह रक्त को कणिकीय भाग में होता है और ये 3 भागों में बांट सकते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है। रुधिकाणु का 99% भाग क्या होता है? आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन अर्थात 50 लाख होती है। तो आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसके निर्माण यकृत तथा प्लीहा में होता है। खराब हुई आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत नष्ट कर सकती है, में जाकर नष्ट हो जाती है, अर्थात खराब हुई आरबीसी स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को आरबीसी या कब्र या ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। आरबीसी का आकार गोल होता है और इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का लाल कैसा होता है? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है और पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 14.9 से 100 ml तक होता है। फीमेल में हीमोग्लोबिन का स्तर 13.9 ml पर 100 ml होता है। दिमाग। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया रक्त होता नामक रोग होता है। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर द्वारा मापा जाता है। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर द्वारा नापा जाता है। अब आइए डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस। यह रक्त कोशिका के सबसे बड़ी होती है। यह रक्त कोशिका में सबसे बड़ी होती है। इनकी संख्या 8 से 10,000 के बीच होती है। इनमें केंद्रक होता है और इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण यह सफेद रंग दिखाई देते हैं। डब्ल्यूसी का आकार अनियमित होता है और इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इसका जीवन काल 4 दिन तक होता है। आरबीसी डब्ल्यूसी कितना होता है? रेशियो कितना होता है? 600 रेशियो 1। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और इरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं? आरबीसी को। अब डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है और इन्हें शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में वृद्धि, श्वेताणु वृद्धि, ल्यूकोसाइट्स और उनकी संख्या में कम होना श्वेताणु ह्रास या लिगोनोमिया कहलाता है। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के होता है। इसमें किसके दिया है? एसाइनोफिल, बैसोफिल बैक्टीरिया, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट सबसे बड़ा होता है और लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण और जीवाणुओं को नष्ट करता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती है और घाव को भरने में सहायता करती है। मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी कौन होता है? मोनोसाइट। और यह जीवाणु भक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं। इसमें वृत्ताकार केंद्रक पाया जाता है। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक कहलाती है। लिम्फोसाइट में टी सेल और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट पाई जाती है।
बीमारियों से मुख्य रूप से रक्षा प्रतिरक्षा टी सेल और HIV में टी सेल नष्ट हो जाता है। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइट इसे कहते हैं रक्त बीमाणु, इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को रोकता है। यह रंगहीन होता है। ये अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं जो अत्यधिक बड़ी कोशिका मेगाकैरियोसाइटोसिस अस्थि मज्जा के विशेष के प्रखंडन से बनती है। इसका जीवन काल 4 से 5 दिनों तक होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 203 लाख है और डेंगू बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। रक्त का कार्य, रक्त पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त हार्मोन CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। रक्त पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा, प्रोटीन, लिपिड आदि को अंगों तक पहुंचाता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है और रक्त तापमान का नियंत्रित करता है। और इसी कारण है कि मलेरिया बुखार में पलिया प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। और रक्त शरीर से पीएच मान को नियंत्रित करता है। आगे देखिए लिम्फ, जिसे हम लसिका कहते हैं। यह हल्के पीले रंग का तरल होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है जिससे लसिका निकलकर आगे प्रवाहित होता है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को शोषित कर लेता है। लसिका में O2 तथा CO2 अपेक्षा CO2 अधिक होता है और यह घाव भरने में कार्य करती है। यह रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती है और पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। रक्त का थक्का बनना या जमना या ब्लड क्लॉटिंग, शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लॉटिंग कहलाता है। रक्त का थक्का बनने की क्रिया को कैसेडिंग कहते हैं। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। जब कहीं कटता है तो शरीर से रक्त बाहर आता है और रक्त वायु के संपर्क में आता है, जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रोजिन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन की रचना जाली के रूप में समान होती है। फाइब्रिन रक्त में रुधिराणु मुख्य रूप से RBC में आकर फंस जाता है, जिसके कारण रक्त का बहाव रुक जाता है और इससे रक्त का संक्रमण थक्का कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन प्लस में RBC रक्त को थक्का बनाता है। रक्त के अनुसंधान में अनिवार्य पदार्थ विटामिन के, रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट और धातु तत्व में आता है कैल्शियम और प्रोटीन में फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। दिमाग, ब्रेन हेमरेज नसों का फटना के कारण विटामिन के है और शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और रक्त के अंदर हेपरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अतः हेपरिन को एंटीक्लॉटिंग या एंटीकोएगुलेंट कहते हैं। हेपरिन वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाती है ताकि खून को थक्का बन सके। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है और इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता है, अतः कटने पर रक्त का बहाव नहीं रुकेगा। यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुआ। आगे ब्लड ग्रुप, रक्त समूह का खोज लैंडस्टीनर नामक विद्वान ने किया और मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। रक्त समूह की विभिन्नता के कारण RBC में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीजन नाम दिया। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, A तथा B। इसी एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटते हैं। जिसमें एंटीजन A होगा वह ब्लड ग्रुप A, जिसमें एंटीजन B होगा वह ब्लड ग्रुप B और जिसमें एंटीजन A और B होगा उसे ब्लड ग्रुप AB कहते हैं। जिसमें एंटीजन नहीं होगा उसे ब्लड ग्रुप O कहते हैं। दिमाग, रक्त को प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं और यह एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है और इस बीमारी को निर्माण लिम्फोसाइट कहता है। रुधिर रक्त में उपस्थित एंटीजन तथा एंटीबॉडी, रुधिर रक्त एंटीजन एंटीबॉडी, A होगा जिसमें एंटीबॉडी तो B होगा एंटीबॉडी, B विथ A B नील और O होगा तो नील और एंटीबॉडी क्या होगा AB। RH फैक्टर, इसकी खोज 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। यह विशेष प्रकार का एंटीजन होता है और यह सबसे पहले रीसर नामक बंदर में देखा गया था जिसे RH कहते हैं। जिसमें RH उपस्थित होता है उसे RH पॉजिटिव और जिसमें यह नहीं पाया उसे RH निगेटिव कहते हैं और भारत में 95% लोग RH पॉजिटिव है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का आघान, जब
जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आधान कहते हैं। ब्लड बैंक में रक्त 40 फ़ारेनहाइट पर रखा रहता है और एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्त दान कर सकता है। भारत में यूनिट ब्लड का मूल्यांकन 1200 से 2000 लीटर के बीच रहता है। जब हम रक्त का आधान कहते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ आरएच का भी मिलान कहते हैं। यदि हम आरएच पॉजिटिव का औसत रक्त किसी आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति को दे दें तो पहली बार तो कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में रक्त अत्यधिक चिपचिपा हो जाता है और बहाव प्रभावित होता है। इसका कोगुलेशन भी कहते हैं। दिमाग ओ नेगेटिव वाले रक्त को सर्वाधिक दाता और कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी सभी प्रकार का एंटीजन और आरएच पाया जाता है। आगे देखिए, एरिथ्रोब्लास्टिस फिशरिसिस, यदि पिता का आरएच पॉजिटिव और माता का आरएच नेगेटिव है तो इस स्थिति में पहली संतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद की संतान पैदा होगी और पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगी। माता पिता के रक्त समूह के बच्चे पर प्रभाव, ये देखिए यहाँ पूरा चार्ट दिया हुआ है। जैसे माता पिता का रक्त ओ और ए होगा तो बच्चे का संभावित रक्त कितना कितना हो सकता है, ओ ए, और इतना आपको देखना पड़ेगा। आप लोग देख लीजिएगा इसको ध्यान से ना, इसको अलग से तरीके से समझ लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे रक्त समूह, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इसमें एंटीजन ए, बी और ओ होता है और इसकी खोज 1952 में बॉम्बे में डॉक्टर वाई.एम. हेगड़े ने किया था और इसका कारण इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। आइए इसका ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। रुधिर परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का रक्त होता है और एक समरूपी ऊतक है। लसिका गांठों में किन का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट क्या है? लसिका में पाई जाने वाली रक्त कणिका है। घाव भरने में सहायक होती है लसिका। शरीर में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन है मानव शरीर में पाया जाने वाला पदार्थ। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट द्वारा। रुधिर के वाहिनियों में जमने से होता है हिपैरिन। रुधिर प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोजिन प्रोटीन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है? नेफ्रोक्यूनिन। आरबीसी की संख्या किस यंत्र से नापी जाती है? हिपोसाइटोमीटर। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? कैल्शियम। कहाँ पर लसिका गांठों की संख्या अधिक होती है? कांख, गर्दन और पेडू में। किन रुधिर वाहिकाओं में कपाट नहीं पाई जाती है? धमनी में। तो लसिका गांठों में किसका निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स की। सबसे बड़ी लसिका ऊतक कौन सी है? पलिया। सबसे बड़ी लसिका ऊतक कौन सी है? पलिया। लैंडस्टीनर तथा बीमर ने रक्त में एक अन्य किस प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था? आरएच फैक्टर। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? लिम्फ नोड में। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथ्य सत्य है। सत्य कथन इनमें लोहा होता है, यह रक्त को लाल प्रदान करते हैं, यह रक्त को ऑक्सीजन का वाहन कहते हैं और यह एक संयोजी ऊतक है। वह रक्त जिसे सर्वदाता कहते हैं ओ। ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या हो? किसी भी वर्ग का। आरएच फैक्टर या कारक के नाम से संबंधित एक प्रकार क्या है? बंदर से। रक्त समूह खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। पीएच का मान कितना होता है? पीएच मान 7.4। शरीर के संक्रमण से हमारी रक्षा कहता है डब्ल्यूबीसी। यदि एक पिता का रक्त ओ है और माता का ओ है तो उसके पुत्र में कौन सा होगा? ओ। यदि किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 7.45। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध होता है लिम्फोसाइट से। एक मानव दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसके रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके एक समूह का ऑक्सीजन करने का समय नहीं किया गया तो कौन सा रक्त समूह से दिया जा सकता है? तो उसका आंसर कौन सा होगा? ओ। कौन सा होगा? ओ। श्वेत रक्त कौन और डब्ल्यूबीसी कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करने का। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होना कहाँ होता है? पलिया में। तो धीरे में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति का रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया। लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में। रक्त ग्लूकोज औसत सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम डेसीमीटर में। मनुष्य के रुधिर प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति घन मिलीलीटर की संख्या से पाई जाती है, जिनका जीवन काल 7 से 10 दिन तक होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनना। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित की जाती है? छोटी आंत से।
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो उस प्रक्रिया का नाम क्या होता है? WBC। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और जबकि WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किस में सिद्ध होता है? संक्रमण के। यह चैप्टर समाप्त हुआ और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग अगले वीडियो में या एक वीडियो में सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेंगे। धन्यवाद।